मैथ्स का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे है 0 एक परिमेय संख्या है, कथन जे सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के है √2 एक अपरिमेय संख्या है, कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, कथन एल जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रत्येक पूर्णांक है, जो हर एक जो इंटीजर्स नंबर है प्राकृतिक संख्या है बोला गया। तो जो पूर्णांक संख्या उसमें निगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है और जीरो भी आता है, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है या नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव नंबर आता है। इसमें एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 करके इनफिनाइट तक जाता है। तो ये कथन जो है एल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक में मतलब जो है माइनस प्लस जीरो भी आ जाएगा। तो कथन एल जो है रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है पाई एक वास्तविक संख्या है, पाई एक वास्तविक संख्या मतलब ये रियल नंबर है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, जे के और एम, जे के एम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जे के और एम। प्रश्न है, निम्न में से सही कथन को चुनिए। कथन जे है 36 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 36 का 6 एक क्या है परिमेय संख्या बोला गया है, कथन जे सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है 7 का घात 3 माइनस 3 का घात 3 बराबर में 4 का घात 3। 7 का घात 3 कितना होता है, ये 343, और जो है 3 का घात 3 कितना होता है, ये 27, तो माइनस 27 करेंगे। 343 मतलब ये 3 हासिल एक लेंगे 13, 13 में 7 जाएगा तो बचेगा 6, और ये हो जाएगा 3, 3 में 2 जाएगा तो बचा 1, और यहाँ पे ये है 3, तो कितना हो जाएगा 316। 316 आया। 4 का घात 316 आता है कि नहीं, 4 का घात कितना आता है 64। ये बराबर है कि दोनों नहीं है, कथन के जो है कट गया। इसमें कथन के है उसको हटा देंगे, सी में है डी में हट गया। कथन जे है, कथन जे 36 वाला जो है 36 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ये सत्य हो जाएगा। कथन एल दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। और कथन एम प्रत्येक भिन्न संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, निम्न में से सही कथन को चुनिए। कथन जे है यदि एचसीएफ एक हो तो संख्याएं सभाज्य होगी। सभाज्य मीन्स होता है कोप्राइम, और जैसे यहाँ पे ले लिए 3 और 4, 3 और 4 का जो एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे 2 और 6, इसका एचसीएफ 2 नहीं आएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें जो है यदि एचसीएफ 1 हो तो संख्याएं क्या होंगे, सभाज्य होंगे, मतलब कोप्राइम होंगे। कथन जे सो है सत्य है, इसमें सी में नहीं हटा दिए। उसके बाद नेक्स्ट कथन है के में ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसमें जो है यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, इसमें एक और जुड़ जाएगा +2ab, ये इसमें +2ab नहीं दिया है, कथन के रॉन्ग हो जाएगा। कथन के वाला को हटा दिए, हट गया। उसके बाद है नेक्स्ट एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर 2 है और 1 नहीं आता है, तो एल भी हट गया। उसके बाद जो है कथन एम घन 8 का जो है मतलब 8 का क्यूब जो कितना होता है बोला गया है 2, तो 8 का क्यूब 2 होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। मतलब जो है क्यूब रूट, घनमूल बोला गया है, घनमूल मतलब क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट जो है इसका निकाल लेंगे, ऐसा जो है 8 है ये और एक क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट या घनमूल 2 होता है, तो ये भी सत्य है। कथन एम भी सत्य हो जाएगा। कथन कौन कौन सा सत्य हो रहा है, जे और एम, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और एम। कथन किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, कथन सत्य है। कारण दिया है त्रिभुज एक समतली आकृति है, कारण और कथन दोनों सत्य है, लेकिन जो है कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सत्य है, पर कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन है साधारण ब्याज सदैव चक्रवृद्धि ब्याज से कम होता है, कथन जो है सत्य हो जाएगा।
कारण दिया है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, कारण भी सत्य है और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूत्र दिए है और ये जो है ए बी सी डी और इधर उसको मैच इट करना है, मिलाना है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। घन का आयतन क्या होता है, जैसे साइड है या ए ले लिए, यहाँ पे ए दिया है तो 1/3। उसके बाद जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh। मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है बेलन का तो हो जाएगा 2πrh। वृत्त की परिधि किस में आ रहा है 2πr, ये दिया है 3 में तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद जो है गोले का आयतन दिया है ये 2 में, बी का हो जाएगा 2, 4/3 πr का क्यूब। उसके बाद घन का आयतन ए का क्यूब मतलब जो है साइड का क्यूब है, सी का हो जाएगा 4। उसके बाद जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ए में दिया है 2πrh, डी का हो जाएगा 1, डी का 1 इसमें दिया है, ए का 3, बी का 2 और सी का 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद है औसत का सूत्र क्या होता है योग बट्टे में संख्या, मतलब जो संख्या है उसका सम कर देंगे और बट्टे में वो जितने संख्या है वो, तो औसत का हो जाएगा 3, बी का 3। उसके बाद चाल का सूत्र क्या होता है दूरी बट्टे समय, ये दिया है 1 में तो हो जाएगा ये सी का 1। उसके बाद है डी साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है PRT बट्टे में 100, ये हो जाएगा 4, डी का 4, ए का 2। उसके बाद जो है बी औसत का क्या है बी का 3 और उसके बाद जो है चाल का है 1 तो सी का 1 और डी का 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित करें प्रतिशत यहाँ पे हो जाएगा लाभ का प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हो जाएगा ए का 2, लाभ बट्टे में होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे मतलब हम लाभ का प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद है लाभ में होता है यदि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा रहे हैं तो क्या होगा लाभ, तो बी का हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो बी का 1। उसके बाद है हानि में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब जो क्रय मूल्य में यदि विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो उसमें क्या होगा हानि, ये हो जाएगा हानि मतलब ये हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सी का 3। उसके बाद है क्रय मूल्य मतलब खरीदी गई वस्तु का खरीद मूल्य, जिस मूल्य में खरीदेंगे वस्तु को वो क्रय मूल्य होता है, तो डी का हो जाएगा 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 180 है, यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या होगा। पहली संख्या गुणा में होता है दूसरी संख्या बराबर में LCM मल्टीप्लाई HCF। पहला संख्या दिया है 36, दूसरा संख्या ज्ञात करना है, इक्वल में हो जाएगा LCM 180 तो हो गया 180 गुणा में HCF 12 तो हो गया 12 एकम 12 और 12 तिया 36, ये 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और ये 0 कितना हो गया 60। इसमें दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 60, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपये है और 20% लाभ होता है तो क्रय मूल्य होगा। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और ये जो दिया है विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस, तो जो लाभ होगा किस में होगा कॉस्ट प्राइस में,
ये 20% का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का 120% निकालेंगे, 120 मट्टे में हो जाएगा 100, और ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना आ जा रहा है 1200, बराबर में हो जाएगा ये 1200। ये 120 एक कम 120 और 120 दहम 1200, तो हो जाएगा 10। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये 100 को तिर्यक गुणा कर देंगे तो 100 गुणा में 10, ये हो जाएगा 1000। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 1000, या क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1000। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। प्रश्न है किसी संख्या का 25% 150 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्या p है, इसका 25% मतलब 25 बट्टे में हो जाएगा 100 और इक्वल में हो जाएगा 150। ये 25 से कम 25 और 25 चौक 100, 1/4 आया। p ज्ञात करना है, 4 तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 15 150 गुणा में हो जाएगा 4, 15 चौक 60 और ये 0 कितना हो गया 600। तो संख्या क्या हो जाएगा 600। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 600 600। प्रश्न है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 2.5 घंटे में दूरी होगी। ये जो दिया है 60 किलोमीटर ये 1 घंटे में चल रहा है, और हमें बताना है कि 2.5 मतलब जो है 2.5 घंटे में कितने दूरी चलेंगे उसको। तो हो जाएगा 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है तो 2.5 का इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2.5। अब इसमें का दशमलव हटाएंगे तो 0 हट जाएगा, तो हो जाएगा 6 गुणा में 25, और ये हो जाएगा 5 पंचे, ये 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3, और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, कितना आ गया 150। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 150 किलोमीटर। प्रश्न है यदि x अनुपात y बराबर 3:5 है और x प्लस वाई बराबर 64 है तो y का मान होगा। ये x/y हो जाएगा, ये अनुपात है वो, और 3/5 मतलब x का मान यहाँ पे रेशियो में 3 है और y का मान रेशियो में 5 है। इसको लिख लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसको यदि p के फॉर्म में सपोज करेंगे p सपोज कर लेंगे तो हो जाएगा 3p + 5p इक्वल में 64। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8p और इक्वल में 64, 8 कम 8 8 अट्ठे 64, p का मान 8 आया। यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, y का रेशियो कितना दिया है ये 5, तो ये 5 p था तो 5 में जो है ये y का p का मान पुट कर देंगे, मतलब गुणा हो जाएगा ये 5 गुणा में 8, 8 पंचे कितना हो गया 40, तो y का मान कितना है 40 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 40। और यदि x का ज्ञात करना होता तो 8 का गुणा जो है ये 3 से कर देते, 8 तिया हो जाता 24। प्रश्न है किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, उसकी त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r का स्क्वायर है, 2 बार लिख लेंगे 7 को, तो हो जाएगा 7 गुणा में 7, एक 7 कट गया, बच गया 22 गुणा में 7। गुणा कर लेंगे आपस में तो हो जाएगा 22 गुणा में 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, तो हो गया 154। तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 154, और ये क्या है सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 154, और यहाँ पे नोट कर लेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्रश्न है एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब या a का क्यूब, और a का वैल्यू या भुजा का मान दिया है 5, तो 5 का क्यूब कर लेंगे, इसको 3 बार नोट कर लेंगे, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 पंचे 25 और 25 पंचे होता है 125। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 125। और ये आयतन है तो ये घन सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न है यदि रूट x बराबर 9 हो तो x का मान होगा। ये रूट x है इक्वल में 9, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा ये रूट से ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा रूट से बाहर,
और इसका स्क्वायर करेंगे इतना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा x, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 नियम 81, तो x का मान कितना आ जाएगा 81 81, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 81। प्रश्न है किसी राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपये है, दर 10% है, तो मूलधन होगा। पी का मान ज्ञात करना है। एस आई इक्वल होता है पी आर टी अपॉन में 100। पी जो प्रिंसिपल है मूलधन, आर जो है रेट है दर, और टी टाइम है। एस आई का मान यहाँ पे 400 ही साधारण ब्याज, तो पुट कर देंगे 400। पी हमें नहीं पता ज्ञात करना है, तो हो जाएगा पी, आर का मान 10 और टाइम दिया है 2 वर्ष, ये हो जाएगा 2 बट्टे में 100। अब ये जो हमें पी ज्ञात करना है, 100 इधर तिर्यक गुणा में आ जाएगा, और 10 यहीं से कटाना चाहेंगे सब कटा सकते हैं, 0 0 कट गया, और 2 1 कम 2 5 ये, तो आ गया पी बट्टे 5। अब 5 का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 400 और गुणा में 5, इधर में बचा पी, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 2 0, कितना हो गया ये 2000। तो मूलधन कितना आ जाएगा ये पी का मान 2000, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2000। और यहाँ पे रुपए लगा लेंगे, रुपए का साइन ऐसे या ऐसे नोट कर लेंगे, रुपए 2000। प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 50 अंश और 65 अंश है तो तीसरा कोण होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें 2 कोण दिया है 50 अंश और 65 अंश, तो ये तीसरा हमें ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 50 प्लस 65 प्लस इसको हम लोग तीसरे को पी ले लेते हैं, इक्वल में 180 अंश, ये अंश में है। 50 और 65 को जोड़ देंगे, 50 ये हो जाएगा 5 और 6 5 11, 115 हो गया, प्लस पी इक्वल में 180, 115 पी अंश प्लस हो जाएगा पी इक्वल में 180 अंश। हमें पी का मान ज्ञात करना है, 115 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो पी इक्वल हो जाएगा 180 अंश और माइनस में 115 घटा देंगे, ये 10 हो जाएगा, हासिल लेंगे, 10 में 5 जाएगा तो बचेगा 5, और ये हो जाएगा 7, 7 में 1 जाएगा तो बचेगा 6, और 1 में 1 जाएगा तो 0, कितना आ गया ये 65 डिग्री, ये 65 अंश, 65 अंश आ गया ये, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 65 अंश या 65 डिग्री। प्रश्न है संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। इसमें सबसे जो है छोटा से बड़े की ओर लिखना है। सबसे छोटा इसमें ये √3 होता है 1.73, ऐसे कुछ होता है लगभग 1.73, और ये तो दिया है 1.5, और पाई की वैल्यू जो है इसको 22/7, इसको डिवाइडेड करेंगे, 3 एकम 3 सत्ते, 7 एकम 7 7 तिया, 3 दशमलव बच गया 1, फिर जो है 7 एकम और बचेगा 3, तो 7 चौक 28, तो ये आता है 3.14 लगभग आता है, तो ये ले लेंगे 3.14, और ये 2 है। इसको हमें जो है बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, छोटे से बड़े, तो सबसे छोटे कौन सा और है इसमें 1.5 किस में दिया है, जो नहीं दिया उसमें हटा देंगे, सी में नहीं है, ए में नहीं है, हट गया। 1.5 के बाद क्या आ जाएगा इसमें 1 दशमलव, ये वाला आ जाएगा 1.73, मतलब ये √3 वाला आ जाएगा। उसके बाद जो है ये 2 वाला आ जाएगा, और उसके बाद ये पाई जिसका मान 3.14 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5, उसके बाद √3, उसके बाद 2, उसके बाद पाई। √3 का मान 1.73 होता है लगभग, और ये 2 हो गया, उसके बाद पाई का मान 3.14। प्रश्न है निम्न को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में अरेंज करना है इसको, ये दिया है 23%, 0.3, 1/4 और 0.28। ये तो 23 जो पहले परसेंट में दिया है, बाकी को परसेंट में भी कन्वर्ट कर लेंगे, ये 0.3 है, तो ये हो जाएगा 3, और उसको बट्टे में 10 ले लेंगे,
अब इसको परसेंट में चेंज करेंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो 0 0 कट गया, तो 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 30%, ये हो जाएगा 30%। उसके बाद 1.1/4 है ये, इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100, तो हो जाएगा 25%। इसके बाद जो है ये 0.28 है, तो ये जो है 0.28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.28 को इसमें का जो है दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 28/100 और गुणा में 100, 0 0 कट गया, तो आ जाएगा 28%। इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, छोटा से बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 23%। 23% किस में दिया है? बी भस में दिया है, तो A C D कट गया, बी वाला इसका सी जवाब हो जाएगा 23%। उसके बाद जो है ये 25%, और उसके बाद ये आया है 28%, और ये आया है 30%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।